नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में 70वीं मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें अब 10 दिन बचा हुआ है, और इसके साथ साथ 71। आपको बता दें कि 70वीं का ही एक तरह से कह दे कि ये डबल रोल है, 2.0 है, क्योंकि इसमें भी सीटों की संख्या लगभग 1500 के आसपास होने वाली है और सितंबर में संभावित है कि ये परीक्षा हो जाए। हमारे साथ हैं हमारे बचपन के मित्र हैं पी रंजन, प्रभात रंजन सर हैं। दिल्ली में जो है ट्रिनिटी IAS में पढ़ाते हैं, वहाँ के फैकल्टी हैं, टीचर हैं, और लंबे समय से ये जब हम भी तैयारी करते थे तब से हम लोग साथ में ही तैयारी दिल्ली से लेकर पटना तक किए हुए हैं, और न जाने कितने स्टेट का मेंस, UPSC मेंस सब कुछ दिए, और अच्छे मेंटर हैं। हम चाहेंगे कि जो कैंडिडेट हैं उनके सामने इनका इंटरव्यू रखें। सबसे पहले प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद आदेश जी। और सबसे पहले 70वीं मेंस है, 10 दिन बचा हुआ है, क्या टिप्स देंगे आप मेंस के कैंडिडेट के लिए? कैंडिडेट के मेंस के टिप्स यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें और बार बार रिवीजन करें किसी चीज़ को। पुराने क्वेश्चन के पैटर्न को देखें, टाइम कम है, 10 दिन का टाइम है। और करेंट, जैसे कुछ टॉपिक जो करंट से आते हैं, तो करंट के टॉपिक जितने 1 साल के होंगे वो सब देख लेंगे आप कम से कम। इतिहास का सेक्शन जो आता है वो फिक्स है, सिलेबस भी फिक्स है उसका। नेपाल कला है, पटना कलम है, चंपारण आंदोलन है, गांधी आंदोलन है, गांधी की अवधारणाएँ हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की अवधारणाएँ हैं, और इस टाइप के जितने, हाँ, आदिवासी आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ये सब आंदोलन को आप देख लेंगे। बार बार जो प्रश्न पूछे DI को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, DI को लेके, DI में बच्चों में थोड़ी सी डर पैदा होती है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए DI बहुत ही दिक्कत करती है। तो उसका बार बार आप क्या प्रैक्टिस करते रहेंगे कि 10 दिन टाइम है, मैक्सिमम फोकस करें DI पे, क्योंकि वो उसमें यदि आप अपने स्कोर कर, टाइम भी मेंटेन रखना है, टाइम भी मेंटेन रखना है इसमें। भाई 3 घंटे टाइम में भी आपको 72 नंबर का DI बनाना पड़ेगा, तो भाई टाइम भी मेंटेन रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस DI बनाते रहे और 2-3 घंटा निकल गया तो फिर बाकी क्वेश्चन टेकल नहीं कर पाएंगे आप। तो इतना भी करना है कि कम से 60 से प्लस नंबर आ जाए, तभी इंटरव्यू कॉल भी हो। और एक हमेशा लोग पूछता है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो उस समय बड़ा वैल्यू था कि पेज भरना चाहिए और क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसमें कितना ये है कि देखिए, ये तो बात सत्य है बिहार की BPSC के लिए, मगर ये सिर्फ क्या कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है, उसमें मैटर भी तो होना चाहिए, तथ्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे गांधी जी के बारे में पूछा तो चंपारण आए, आंदोलन किए, और गांधी जी का दर्शन है, जब तक नहीं लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे और गांधी जी की पूरी जन्म कुंडली देख चलेंगे तो वो तो आंसर तो नहीं होगा। नहीं, सटीक जो प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग जितने है मैक्सिमम कोशिश कीजिए देने का, ताकि भाई जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन चेक करते हैं एग्जामिनर है, उनको कुछ मिले तथ्य। ये नहीं कि कॉपी भर के आ जाना है कि हाँ मैंने 10 पेज लिख दिया। 10 पेज लिखने वाले बाहर हो जाते हैं और कम लिखने वाले अंदर हो जाते हैं। इसके लिए टेंशन का समय है, एक उथल पुथल भी रहा। आप देखे होंगे कि PT एग्जाम के बाद से ही बड़ा उथल पुथल का स्थिति, आंदोलन चलते रहा, बड़ा घबराहट होता है। हाँ, बच्चों में लगता है कि लिखाएगा नहीं, अरे क्वेश्चन जो पढ़े हैं उसका उल्टा ना पूछ दे। ये साइकोलॉजी, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, साइकोलॉजी बनी हुई है कि छात्र मैक्सिमम छात्र आंदोलन किए। आंदोलन जरूरी है, छात्रों के लिए आंदोलन जरूरी है, क्योंकि छात्र आंदोलन ही देश को चलाता है। मगर ये नहीं करना कि छात्र आंदोलन में ही रहना है, आपको तैयारी साथ साथ करते रहना है। क्या है कि भाई आगे आपको क्या करना है, अपना करियर निर्धारित करना है। आंदोलन कीजिए, जरूरी है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, मगर सरकार के ज्यादा विपक्ष में नहीं जाना है। ठीक है, कुछ कमियां रहती है सरकार में, प्रशासनिक सुविधाओं में कुछ कमियां रहती है। ये 71वीं बहुत बड़ा बहाली अभी होने जा रहा है। 502 PCO है, 50 जो है वो SDM सीट है, सुनने में आ रहा है कि 40-45 DSP भी होने वाला है। फिर से RO का 45 सीट है, जो ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर है उसका भी 459 सीट है। 1500 के आसपास ये बहाली, CTO 220 के आसपास सुन रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ, छात्र जो निराश नहीं हो, जो जिन छात्रों का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार 70वीं BPSC में, वो निराश नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी जो है। ऐसा मौका पहले हम लोग को समय में आया नहीं, इसके पहले इतनी बड़ी मौके नहीं आती थे। पहले 200, 250, 300 सीट, वो भी 3 साल 4 साल 3-4 साल पे आती थी। अब तो लगातार हर साल एकदम फिक्स है, और कैलेंडर भी जारी किया जा रहे हैं कि कैलेंडर के माध्यम से देखिए, BPSC हर एक जानकारी लगभग दे देती है। भाई आपने ट्विटर के माध्यम से दे, या आपने सोशल मीडिया के माध्यम से,
या अपने साइट पे या मीडिया के माध्यम से, मीडिया लेकिन हम लोग के समय जैसे तो आदेश जी के माध्यम से कुछ जानकारियां मुझे आती है तो हम शेयर करते हैं आप लोगों को, देखते हैं। लेकिन एक और चीज है कि हम लोग के समय में तो टोटल सीट भी नहीं पता चलता था। हाँ, अभी तो सीटें पता चल जा रही है कि हाँ इतनी सीटें आ रही हैं। भाई आदेश जी है, मेरे मित्र हैं, तो भाई सूत्र है, भाई पत्रकार है और बिहार टॉप के भाई मालिकाना हक है, इनका मालिक है पटना से, हाँ, और वरिष्ठ पत्रकार हो गए हैं, तो इनके माध्यम से पता चल जाता है। तो हम लोग सीट कंफर्म भी कर देते हैं आप लोग को। सोचिए सीटें कंफर्म पहले हो जा रही है तो तैयारी भी कंफर्म होनी चाहिए आपकी, ताकि सितंबर में बताया अभी आदेश जी कि भाई 15 सीट पर बहाली होनी है, लगभग प्लस भी हो सकती है, थोड़ा कम भी हो सकती है, घट बढ़ संख्या बढ़ सकती है, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब ये 70 के प्रश्न पत्र देख के तैयारी नहीं करना है, 69वें के प्रश्न पत्र देख के तैयारी करना है। क्यों? दोनों ध्यान में रखना होगा। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन फैक्ट तो तैयार रखना इतना है, कॉन्सेप्ट तैयार रखना है। इसीलिए बार बार बच्चों को बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ाइए, किताबें पढ़ाइए, उसके माध्यम से कंसेप्ट क्लियर जाएंगे और साथ में फैक्ट तैयार करते रहिए। और बिहार में कहा जाता है खासकर लुसेंट मार्क ठीक हो जाता है, इस बार दिखा दिया कोई बात नहीं, इस बार दिखाया, पर इसके पहले जो प्रश्न देखे होंगे आप 69 में वो लुसेंट मार्क बैलेंस करके चलना, बैलेंस करना है। मैं ऐसा करना है कि कट ऑफ के अंदर जाए और इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी बच्चों के लिए, क्या कि लगातार मिनिमम 100 प्लस तो आपको करना होगा भाई, क्या कि भाई बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, हर लेवल बच्चे हैं, चाहे वो 100 प्लस में अपनी बीपीएस से 3-4 क्वेश्चन डिलीट भी वो करता तो भाई है ना। देखिए, हम मान चलते हैं, हम लोग तैयारी करते थे तो मान चलते थे कि 2-3 ह्यूमन एरर होगा और 4-5 आयोग लेके जाएगा, तो 8 तो लेके चलना है आपको। क्या आदेश जी आप भी दिए हैं पेपर, तो 8 तो लेके चलना है, तो मतलब आप मान चलिए कि 100 प्लस होना ही चाहिए। और 100 प्लस की क्या होगा? गहन अध्ययन। हम लोग कहते हैं बच्चों को गहन अध्ययन कैसे करेंगे, और आदेश जी भी बताए, तैयारी की है, पता है उनको कि भाई क्या बुक पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, फैक्ट तो साथ में है ही, बिना फैक्ट तो कुछ होगा ही। पीडीएफ कल्चर को कितना ये मानते हैं? देखिए पीडीएफ ऑनलाइन में देखिए ये कल्चर हम लोग भी क्लास देते हैं तो ऑनलाइन देते हैं, मजबूरी है, वहाँ मजबूरी है, क्या कि कभी कोरोना का काल आ जाता है और कभी सरकारों के द्वारा भी नॉर्म जारी कर दिया जाता है कि आपको क्लास नहीं लेना है, बच्चों को इतना डिस्टेंस रखना है, तो मजबूरी जाती है। मगर पीडीएफ कल्चर ज्यादा अच्छा है ऑफलाइन क्लासेज आती है, जिसमें सबसे अच्छा जब तक सिविल सेवा में ऑफलाइन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक किताब से आपका लगाव नहीं होगा तब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। हम लोग भी बोलते हैं कि जो क्लास नोट्स है मेरा वो सब क्या सफिशिएंट है, पर ऐसा नहीं है, साथ में भी बोलते हैं कि बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे क्या है कि मैक्सिमम टाइम 2 घंटे का क्लास अनुशासन नहीं हो पाता, 2 घंटे छात्र बैठ के मोबाइल पर नहीं पाते हैं कि भाई 20 मिनट में कहीं कोई काम आ गया, निकल गया काम करने, वहाँ पॉज कर दिए आप, हाँ पॉज कर दिया, कंसंट्रेशन बिगड़ गया। और कंसंट्रेशन था कि ऑफलाइन क्लास में आप 3 घंटे मेरे साथ जुड़े रहते हैं, हॉट टॉक कर सकते हैं मेरे साथ, क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वहाँ तो भाई आप ट्वीट करेंगे ना, भाई कमेंट आएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देने वाला मैं तो नहीं होता हूँ, मेरे कुछ सहपाठी होते हैं वो जवाब देते हैं। ठीक है, जूम मीटिंग में कभी मीटिंग करते हैं, 1 घंटा मीटिंग करते हैं तो उसमें बहुत से छात्र जुड़े होते हैं, सभी छात्रों का जवाब दे नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चों को बोलते हैं किताब जरूर पढ़ा कीजिए। ऑनलाइन क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि आप घर पे स्टडी कीजिए जरूर स्टडी। पीडीएफ कल्चर तो है कि भाई पीडीएफ लिए, रंग दिए, पढ़ लिए और चले गए, वो क्या होता है कि आपके दिमाग के लेवल को कमजोर कर देता है, तो खुद समझ रहे हैं। और मेंस लेवल पे तो भाई पीडीएफ कल्चर को हम नहीं मानते। हाँ, पीटी लेवल पे ठीक है, पीटी लेवल पे देखिए सिविल सेवा जो है, जब तक आप 1 साल जितने भी रेफरेंस बुक हैं, टेक्स्ट बुक हैं, मैगजीन हैं, पेपर हैं, रेगुलर अनुशासन के साथ आप नहीं पढ़े हैं, आप लटकते रहेंगे। पीटी होगा तो मेंस नहीं, मेंस होगा तो फाइनल नहीं। 1 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, और कोचिंग की भूमिका जो है एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। कोचिंग का नोट्स जो होता है वो सारे पढ़ाई का एक निचोड़ होता है, सारांश होता है। हाँ। और सारांश को समझने के लिए भी आपको किताबों का पढ़ना पहले से जरूरी है। और देखिए ऑनलाइन क्लासेस सबको चला रहा है, ऑनलाइन आज मजबूरी हो गया है, ज़रूरत हो गया है, लेकिन संभव हो तो ऑफलाइन क्लास जरूर करें, क्योंकि 2-3 घंटा आप शिक्षक के साथ बैठते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, आप बातों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आप प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं उनके सामने। लेकिन आजकल के छात्र जो हैं वो ज़्यादा झुकाव ऑनलाइन की तरफ से रहता है, और ये जो ऑफर्स जो सिस्टम चला हुआ है 299 अब बताइए, टेस्ट सीरीज, केवल टेस्ट सीरीज मरवाता है लोग। क्या सिविल सेवा में टेस्ट सीरीज इतना जरूरी है? टेस्ट सीरीज बिना पढ़े कितना कर पाएंगे आप? यदि हम आप ही को दे दिया जाए, हम ही को दे दिया जाए, हम जैसे आदेश जी
विद्वान रहे हैं, अरे क्या हम भी मेरे पर एग्जाम्पल नहीं। नहीं और ठीक है अधीर जी भैया, ठीक है आपके आप लोग के क्या है वक्ता भी हैं, आप लोग की बातों को उठाते भी हैं, चाहे हम ही हैं टीचर हैं, तो हम ही को दे दिया जाए कोई टॉपिक। यदि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी का टॉपिक दे दिया जाए तो हम बिना पढ़े कितना कर पाएंगे? 20 से 30 40 कट ऑफ तो 100 जा रहा है ना। तो जो बिना टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे या रेफरेंस बुक नहीं पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन को टैकल कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज मारने से, टेस्ट सीरीज कब होता है? लास्ट टाइम के लिए पूरा तैयार परिपक्व हो गया तैयारी के लिए, अब तैयार बैठे हैं, 10 दिन टाइम है जैसे मेंस का, यही प्रीलिम्स का टाइम होता है। तो अब क्या करते हैं कि आप अपने रिवीजन कर चुके हैं, अब टेस्ट मारिए, टेस्ट देखिए, अपना आकलन कीजिए कि हम कितना है, और जो क्वेश्चन में कमियां आ रही हैं उस क्वेश्चन को फिर देखिए बुकों में कि ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हुआ अभी तक, फिर उसको देखने के लिए होता है। ये होता है टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज मार के आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, हो सके तुक्के में निकल जाए प्रीलिम्स, कुछ बच्चे होनहार होते हैं निकल जाए, मगर मेंस तो नहीं निकल पाएगा। तो तैयारी ऐसी कीजिए ना कि भाई प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब हो जाए। अब बार बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस नहीं हो पा रहा है, या एक बार प्रीलिम्स निकल गया, एक बार मेंस दे दिए, टेस्ट के माध्यम से अगली बार नहीं निकल पाया, तो आप में ही फ्रस्ट्रेशन आएगा। इस चीज़ को दूर करना है, इसलिए बच्चों को बोला था किताब जो होता है ना, ज्ञान की बिंदु होती है उसको। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। प्रभात रंजन ट्रिनिटी IAS मुखर्जी नगर में है, दिल्ली में है। आप वहाँ भी चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, भेंट मुलाकात कर सकते हैं, आगे जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि सिविल सेवा हम लोग बहुत देखे हुए हैं, अपना लगभग 10-15 साल के आसपास जो है हम लोगों ने इसी में बिताया, और जर्नलिज्म में भी आने के बाद सिविल सेवा को ही देख रहा हूँ मैं। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि चाहे डलहौजी के समय सिविल सेवा शुरुआत हुआ हो या आज तक, वो मेहनत मांगता है, और हर एक युग में ये टफ रहा हुआ है। ये नहीं है कि आज से 100 साल पहले ये आसान था, उस समय भी बहुत ज़्यादा टफ था। और इसमें जो है आपको गहन अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, जानकारी का अच्छे से प्रस्तुतिकरण बड़ा ही ज़रूरी होता है, वो ऑनलाइन से संभव नहीं। तो एक बार इस पर चिंतन मंथन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जुड़ने के लिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।